बिल्कुल ऐसा पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस साल। फटाफट इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। अगर आप देखें 227 बट्टे में क्या है 625, हमें क्या करना होता है, हर का गुणनखंड करना होता है। हर का गुणनखंड करने पर अगर जब हर का गुणनखंड करें, देखो 625 है, काटो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, है कि नहीं। तो अगर हर का गुणनखंड करें, ये आप देख रहे हैं 625 का आपने गुणनखंड किया ना, तो 5 कितनी बार है, 5 है 4 बार, 5 की पावर 4 है। अगर गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 और 5 दोनों आए तब शांत होता है। तो यानी कि शांत को ये वाला शांत हो जाएगा, बाकी कोई भी शांत नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आएगी तब होता है अशांत। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो देख रहे हैं ना समीकरण x-3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना तो x, देखो ये x-3 से विभाजित बोला है तो x-3 को रख दो 0, तो x माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब ये x यहाँ पे रख दो और इसको 0 बना देगा, x की जगह पे क्या रख दोगे 3 और ये इसको बना देगा 0। 3 दिया 9, 9 चौको 36, 3 की पावर 2 ना 9, 9 अरे यार 3 लिख दिया 36, 6 दिया 18 माइनस के m, तो 36 में से 18 घटाओगे 18 आ जाएगा माइनस के m, तो ये माइनस के m इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के m। तो m का मान कितना आ गया बच्चों, प्लस के 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद सोल्यूशन तो आप मुझे बताना, या सिर्फ नॉर्मल पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 2 बिंदु ये और ये, इन बिंदु से मध्य बिंदु निकालना है। देखो बीचों बीच वाला बिंदु निकालना है, x माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, सूत्र को मैं लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 x के लिए और y के सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ो और उसका आधा कर दो। 8 में 0 जोड़ोगे माइनस का 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, ठीक है। y के लिए करो, y का मान क्या है 0, y2 क्या माइनस के 8 बट्टे में 2, ये आ जाएगा माइनस के 8 बट्टे में 2, ये भी आपका माइनस के 4 आ गया। तो बिंदु क्या हो जाएगा -4 -4, ठीक है। ये हमारा बिंदु आ गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आपको मान बताना है। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3 बट्टे 2, sin 60 का मान √3 बट्टे 2, sin 30 का मान 1/2, 3 एकम 3 √ 2 दूनी 4, ठीक है। ऊपर सेम टू सेम चीज़ कट के क्या जाएगा आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है आपको। कैसे निकालते माध्य, जितनी संख्या बोली उनको सबको जोड़ दो, नौ तक बोला था ना, 9 तक जोड़ के 9 संख्या 9 से भाग दे दो। अब जोड़ो, ये 10 20 30 40 45, 45 बट्टे 9, 9 पंजे 45, आपका आंसर आ जाएगा 5। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे इसका विविक्तिकर 88 है तो के का मान क्या होगा। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है। डी आपको 88 दे रखा है विविक्तिकर, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, ए के स्थान पर क्या है 3, बी के स्थान पर है -4 और सी के स्थान पर क्या है -के। हमें के का मान ज्ञात करना है। बी है -4 का वर्ग कीजिए, 4, ए का मान है 3, सी का मान है -के, ठीक है। सो देखो बच्चों, चाचों को 16 प्लस के 16 इधर के क्या हो जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस 4 × 12,
तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचा, 8 में से 1 घटाएंगे 12, ठीक है। 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 12 छंग 72, तो के का मान कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं चित्र में ये देखो डी ई, ये जो डी ई है इसके समानांतर है, तो ए ई का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये छोटी वाली जो भुजा है ना इस बड़ी वाली भुजा के समांतर होती है, चूंकि त्रिभुज ए ई डी समरूप होगी किसके, ए से बी के, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर दे रखी है इसलिए हम कह पा रहे हैं। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है उनके संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं, ए ई बट्टे में ए सी किसके बराबर होगा, ई डी बट्टे में सी बी। ए की जगह पे तो एक्स बोल रखा है प्रश्न में, चित्र में, ए सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये है 4 और ये भी कितना है, ये क्या दे रखा है यार, डी ई 4 बोल रहे हैं, इसको भी क्या बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है, चित्र में कुछ गड़बड़ है ना बच्चों, क्योंकि अगर ये 4 है तो इसका मान कुछ और होना चाहिए ना, ठीक है ना। कुछ भी मान लो इसको, अब क्या करें यार, 4 कुछ और होना चाहिए, इसको 4 कुछ भी हो, समझ पा रहे हैं ना। 5 मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होगा। अब हल करना है, यहाँ से 5x 4x 4 दीवार, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। 4x प्लस के तरह के यहाँ हो जाएगा, तो x का मान 12 आ गया, मतलब आंसर, तो ये x का मान आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए क्वेश्चन का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है ना तो इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं आ पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ गए। अगले प्रश्न में आओ, ये क्वेश्चन छाट के लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, यही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, देखना। कह रहे पी क्यू दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पी ये है, पी क्या है ए बी स्क्वायर, और क्यू क्या है 1/3 बी, ठीक है। आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लो, ए की अधिकतम घात 3, बी भी दोनों में, बी की अधिकतम घात 2, तो आंसर आ जाएगा 1/3 बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसके मूलों का कई बच्चे बोले कि सर हमारे में तो द्विघात नहीं है, बेटा द्विघात समीकरण तो है ना, तो बहुपद नहीं तो क्या हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अगर मूल अल्फा और बीटा है, मूल तुमने अल्फा और बीटा माना है, तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। लॉसअप आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए, शून्य का गुणनफल सूत्र होता है सी बट्टा ए, इसे एक घटा, आंसर आएगा बी बट्टा सी। चूँकि ए के स्थान पर क्या है 1, बी के स्थान पर है माइनस के 7 और सी के स्थान पर है 12, ये मान यहाँ रख देंगे, बी के स्थान पर माइनस के 7, सी के स्थान पर 12, तो माइनस माइनस प्लस के 7 बट्टे में 12, 7/12। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है ना। तो a1 क्या है x का गुणज, a2 क्या है इधर x का गुणज बट्टे में 3, b1 कितना है माइनस के 2, b2 कितना है के कम के 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। के का मान क्या नहीं होगा माइनस के 6, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या होगा एक युग में। सहअभाज्य क्या होती है बच्चों, जिनका HCF निकालो, अगर दो संख्या ए और बी मानो, अगर इनका HCF 1 आता है तो उन संख्या को कहा जाता है सहअभाज्य संख्या का युग्म जोड़ा। देखो 14 को अगर मैं लिख सकता हूँ, 14 को लिखता हूँ 2 सत्ते 14 और 35 को लिख सकता हूँ 5 सत्ते 35, तो इसका जो HCF है 14 और 35 का 7 आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। दूसरे वाले में आ जाओ 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 9 18, 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, कुछ भी दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तब HCF 1 होता है, आगे HCF 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
कह रहे एक ठोस की आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होता है? बढ़ेगा, घटेगा, पहले के समान रहेगा, दो गुना हो जाएगा, पहले के समान रहता है। जैसे ये हमारे पास मिट्टी थी, गोला बनाया, उसी मिट्टी से आपने बेलन बनाया, तो मिट्टी तो वही रही ना, मिट्टी थोड़ी ना बदल गई। तो हम मिट्टी से तुम कुछ भी बनाओ, मिट्टी वही रही, तो आयतन समान रहता है। आगे आ जाओ। कह रहे चित्र में ये जो ई एफ समांतर है बी सी के, और ए ई बट्टा बी ई या ई बी जो बोलो, ये 4 अनुपात दे रखा है। सी एफ आपको 1.5 है, तो ए एफ का मान क्या होगा? तो थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, चूँकि ए ई बट्टा ए बी इसके बराबर होगा ए एफ बट्टा एफ सी। थेल्स के प्रमेय अनुसार, प्रमेय 6.1, ए ई बट्टा ए बी पहले ही दे रखा है 4:1, अनुपात का मतलब बट्टे में। ठीक है, ए ई हमें ज्ञात करना, ए एफ हमें ज्ञात करना है, और एफ सी हमें दे रखा है, एफ सी या सी एफ 1.5। ए एफ एक कम ए एफ 15 चौके 60, 10 के स्थान के बाद, तो ए एफ का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी बोला तो वाई वाला लिखेंगे, वाई वाला 4 होगी, और वाई एक्स जब होता तो एक्स वाला आंसर होता। अगले प्रश्न में आ जाओ। के किस मान के लिए ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है समपाती रेखा होंगी? ठीक है, समपाती रेखा का कंडीशन क्या होता है? A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होने चाहिए, समपाती रेखा है। तो A1 क्या है? 3, A2 क्या है? 6, x का गुणज, B1 है y का गुणज -1, B2 है y का गुणज -1, C1 है 8, ये माइनस का 16 इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस का 16। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो, माइनस माइनस कटा, 1/2 बराबर 1/के, के 1 कम के 2 1 कम 2, आंसर आ जाएगा 2। कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। कहते चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ए बी की लंबाई बताओ, ये आयत है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला? ए बी। देखो बच्चों, जो ए बी होगा वही सी डी होगा, क्योंकि आमने सामने की दूरी बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये सामने वाला क्या है? कर्ण। चूँकि आप जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 10 आधार और लंब तुम किसी को भी मान सकते हो। 8 लंब DC स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, प्लस का 8 इधर के माइनस, 8 8 64, 64 प्लस का इधर के माइनस का हो गया, घटाएंगे तो 36, तो वर्गमूल निकालोगे DC आ जाएगा। 36 का वर्गमूल 6, जो DC होगा वही AB होगा। AB कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। 6 लिखा है, 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या होगा? देखो ये रेखाखंड है बच्चों, मध्य बिंदु दे रखा बीचों बीच वाला बिंदु A/3 4, और ये दे रखा है -6,5, और ये दे रखा है -2,3। ए का मान निकालना है x, आप जानते हैं x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है ना बच्चों? x का मान है A/3, x1 का मान -6, x2 का मान -2/2। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा? A/3 -6 -2 -8/2, इधर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? 2 चौके 8, ये 3/में इधर गुणे में 4 × 12, तो ए का मान क्या आ जाएगा? -12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। साइन है, आप जानते हैं बच्चों, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ये लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, चित्र बना दो उस हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लंब हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास 2 है, हमें आधार नहीं पता, तो आधार निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 - 1 √3 आ जाएगा। ये √3 मिल गया। हमें क्या निकालना है? कॉट।
कॉट क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार हमें कितना मिला अभी? √3, लंब है 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते ऊपर जो होता है वही आ जाता है √3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसर बता दोगे। इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि 18 और 72 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो किसी एक को बदलते हैं, तो cos 18 sin 72 है। हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। किसी एक को बदलना पड़ता है, ऊपर वाला बदल दें। cos 90 में कितना घटाओगे? 18 आ जाए 72। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह पे 72, नीचे है 72, ऊपर नीचे सेम कट के आ जाएगा आंसर 1। कह रहे भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक वर्ग है आपके पास, 6 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, और इसी के अंदर एक क्या बनाए? वृत्त बनाए। तो ये वृत्त का क्या होगा? व्यास। ये वर्ग की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी तो होगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास क्या है हमारे पास? व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है? πr²। आर का मान 3 है, 3 का वर्ग, 3 3 9 पाई, 9 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी, सोल्यूशन पे आ जाओ। हमें दिया क्या है? सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे हम, थीटा। कोण दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? थीटा बट्टे 360 गुणे में πr²। थीटा क्या है हमारे पास? 60 डिग्री, बट्टे में 360। पाई का कुछ मान बोला नहीं, तो 22/7 लेंगे, और आर का मान है 6, स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 से 6 घटा 22 छंग 132 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे cot A बराबर इतना है, तो इसका मान 1 के बराबर दिखाना है आपको। सॉल्यूशन पे आ जाओ। दिया है cot A, B बट्टे A दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो, चूंकि हमें जिसका मान निकालना है, ये B बट्टे A, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1/sin। ठीक है, ये जो B होता है ऊपर में A इसके साथ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है? A/cos A, और A नहीं है ना, B है, ये B/cos है, और नीचे है A/sin है। इसके गुना इसके साथ भागा, इसके गुना इसके साथ, तो B sin है, और ऊपर आके A cos है। ठीक है, सो आप जानते हैं बच्चों, sin A/cos यानी कि क्या होता है? 10 है। हमें cot का मान इतना दे रखा है B/A, तो 10 का मान क्या होगा? इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा A/B। चूँकि 10A बराबर क्या हो जाएगा? A/B। रख दिया, B एक कम B, A एक कम है, 1 गुणा 1 1। आगे आंसर, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। इसका मान बताना है, हल करते हुए डिटेल में। एक आएगा आपको पता है, तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, इसको जोड़ने पे 90 आते हैं। 37 और 53 के मान पता नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले। चूँकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा होते हैं,
किसी एक को बदलना होता है तो ऊपर वाले को बदल देते हैं। सेक 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 37 आ जाए, 53 घटाना पड़ेगा। नीचे वाला पैसे के पैसे रखूँ, एक को बदलना होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे 53 है, नीचे भी वही है, ऊपर नीचे कट के क्या आ गया 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। कह रहे हैं एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। सो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त है, ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। परिधि दे रखा है, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है वृत्त की परिधि। परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का मान होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr, पाई का मान 22/7 गुणे r, ये 22 से कम 22 है ना। ये 7 गुणे में था, इधर बट्टे में आ गया, सॉरी बट्टे में था, गुणे में आ गया, गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। तो r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा πr², वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4। तो पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7 गुणे में ऑलरेडी 4 है, r² है 7/2, 2 बार गुणे में आ जाएगा। तो एक 7 से एक 7 कटा, ठीक है, 2 1 कम 2 1 कम, ठीक है, 2 2 से काट दिया हमने। ऊपर क्या बचा, 11 7 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग देने मत लग जाना, यहीं पे छोड़ देना है। ये हो गया। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कहने ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए और बी से होकर जाते हैं। ठीक है, ऐसे वृत्त की रचना करनी जिसकी त्रिज्या इतनी हो, जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए और बी से होकर जाते हैं, मतलब स्पर्श रेखा की रचना करनी है दूर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे, 3.5, पहला 3.5 लेना है आपको। ये 3.5 पे रखा मैंने और इसको ले जाओ 0 तक। ठीक है, सो देखो सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये हमने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर का। केंद्र आपको फिक्स रखना है, केंद्र भूल मत जाना, ये हमारा केंद्र है। अब इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु लेनी, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिस्टेक है। ठीक है, एक बिंदु लेनी है और उससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है इसमें। ये हमारा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर दूर क्या हुआ, ये 0, ये 5 हुआ। ठीक है, ये 5 ले लिया। अब इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम दे दो P, इस बिंदु से ना इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ रखेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, उसको बिना हिला डुला यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये यहाँ से मिलता हुआ गया, इसको मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, रेखा। तो ये हमें एक नया सेंटर देगा, O' बोल देंगे, और O' को त्रिज्या मानते हुए, ठीक है, एक वृत्त की रचना करेगा जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा होगा। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है प्रश्नावली में। आपको ये पेंसिल एग्जाम में किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इसको इससे मिला देंगे, इस बिंदु का नाम ए हो गया। यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इससे इसको मिला देंगे। ये दोनों की जो माप है वो बराबर भी होती है। ठीक है, ये वाला बिंदु आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास एक रेखाखंड है, ये ए है 2, -2 और एक ये बी है -7, 4। सम त्रिभाजित समान हिस्से में 3 टुकड़े करते हैं। तो ये वाला बिंदु पी हो गया x, y और ये वाला बिंदु क्यू हो गया। ठीक है, अगर आपको बिंदु पी निकालना है, पी के लिए देखो बच्चों, पी के लिए मैं कर रहा हूँ, क्यू के लिए आप खुद करोगे। ठीक है, जब पी के लिए करेंगे तो इधर कितना एक टुकड़ा है, मैं पी के लिए चित्र बना दे रहा हूँ, और इधर कितना 2 टुकड़ा है। तो ये m1 होगा, ये m2 होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 y2 सेम रहेंगे, फिर बदलेगा सिर्फ m1 और m2 p के लिए। x निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस के साथ m2 का मान 2 है और x1 का मान 2 है, बट्टे में 1 + 2, 7 × 1 = 7, 2 दूनी 4, 7 में 4 घटाएंगे -3 बट्टे में 3, 3 × 3, 1 आ गया। y के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान 1, y2 का मान 4, m2 का मान 2, y1 का मान -2, बट्टे में m1 प्लस 4 -4, तो 0/3 कितना होता है, 0। तो जो बिंदु P होगा वो आ जाएगा -1, 0। ठीक है, आप Q बिंदु खुद निकालिए, मुझे कमेंट करके बताइए Q कितना आएगा। Q जब करोगे, इधर 2 टुकड़े हैं, इधर 1 टुकड़ा है, बस फ़र्क होगा m1 और m2, m1 2 होगा और m2 1 होगा, बाकी x1 y1 सेम रहेंगे। इसी सूत्र से निकालना है। कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, माध्य और माध्यिका एग्जाम में ज़रूर आएंगे निकालने के लिए, ये 100% श्योर है, आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, वर्ग अंतराल। उसके बाद हमें दिया होता है बारंबारता। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लिख भी देते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह, और फिर देखते हैं कौन सा मेथड हम लगाते हैं। माध्य निकालने के हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है कि नहीं बच्चों। वर्ग अंतराल के हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। F क्या दे रखा है, 9, 8, 12, 5, 3। X क्या होता है, इन दोनों को जोड़ा आधा करेंगे 5, सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते रहो, ये 15 हो जाएगा, 25, 35, 45। ठीक है, FX लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। FX क्या होता है, 9 × 5 = 45, F और X के गुणा 15 × 8 कितना होता है, 120। 25 को 12 से गुणा कर दो, ठीक है, 12 × 25 कितना होता है, 300। फिर क्या करना है, 35 को गुणा कर देना है हमको 5 से, तो ये होता है 175। और लास्ट क्या है आपका, 45 को गुणा करना है 3 से, तो ये होता है 135। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, 5, 5 10, 5 15, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 1 17, हासिल लगा फिर से 1, 1 3 4 और 1 5 6 और 1 7। ठीक है, अब FX पे आ जाओ, सिग्मा F पे चाहिए होता है, तो 12 और 8 20, ठीक है, 20 25, 25 और ये 3 28। ठीक है, 28 में मुझे कितना जोड़ना है, 9 बच छूट रहे हैं, 9 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, ओके। हमने कौन सी विधि लगाई, विधि का नाम भी लिख देना, प्रत्यक्ष विधि लगाई। अरे यार
मैंने एक गड़बड़ कर दी, माध्यक निकालना था ना, मैंने माध्य निकाल दिया। चलो माध्य भी निकाल दूँ, इस क्वेश्चन में माध्य तो मैंने निकाल दिया, माध्य का भी निकाल दूंगा। एक गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ। प्रत्यक्ष विधि तो कोई बात नहीं, सीख तो गए ना अब। माध्य भी निकालने के लिए आएगा, ये ध्यान मत रखिए, बट माध्य का क्वेश्चन भी आएगा। तो सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो 775 को हम भाग दे देंगे 37 से, ठीक है ना। 775 को भाग दे देंगे 37 से। कई बच्चे कमेंट कर रहे होंगे सर आपने क्या निकाल दिया ये वो, चलो मैं माफ़ी चाहता हूँ, दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे देंगे, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा माध्य। अब आप परेशान मत होइए, मैं माध्य का भी निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड आएगा दोनों, माध्य भी एग्जाम में आएगा और माध्य का भी आएगा, और बल्कि माध्य का और आसान है, माध्य से भी मुझे माध्य का आसान लगती है, ठीक है ना। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल होता है, यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर संचय बारंबारता आती है, ठीक है। वर्ग अंतराल जो दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 9, 8, 12, 5, 3, ठीक है। इन सबको जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा था, 37। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल या कुल जो लिखना चाहो। सी एफ पहला वाला वैसे के वैसे, 9 और 8 कितना होता है, 17। 17 में 12 जोड़ोगे, 7 और 2 9, 29, 5 जोड़ोगे 34, 34 में 3 जोड़ोगे 37। यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं। अब इसको कहा जाता है एन, सिग्मा एफ को ना एन कहा जाता है। माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक या माध्य का जो बोलो आप, वो होता है एल प्लस एन बट्टा 2 सी एफ गुणे में एच बट्टे में एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है एन बट्टे 2, एन बट्टे 2 यानी कि 37 बट्टे 2, 2 एकम 2 भाग 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 75, 18.5। आपको 18.5 से बड़ा ढूंढना है, सबसे पहले वाला बड़ा 29 होता है, तीसरी लाइन पे आ जा रहे। तो ये आपको मिल गया माध्यक वर्ग। चूँकि माध्यक वर्ग क्या है हमारे पास, 20 से 30। अब माध्यिका में एक चीज़ हमें नोटिस करनी थी कि वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए, मतलब 10 पे ख़त्म हो 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है 20 से शुरू हो रहा है, ये सही था, नहीं तो इसको सही करना पड़ता है। तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम एल कहते हैं, 20, इनके बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर, तो एच कहेंगे, एच हमारा 10 हो जाएगा। और ये एफ़ के कॉलम में, तो ये एफ़ है जहाँ से आपने ढूंढा था ना, उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। तो एफ़ हमारे पास 12 है और सी एफ हमारे पास 17 है। अब तो बस हल करने की फॉर्मेलिटी बाकी है, यहाँ हल कर देते, सारे मान उठाकर यहाँ रख दीजिए। एल का मान कितना है, एल का मान है सॉरी n/2 कितना, 18.5, सी एफ आपका 17 है, एच आपका कितना है, एच आपका 10 है, बट्टे में कितना है बच्चों, एफ 12, ठीक है। घटा देंगे, यहाँ से बचेगा 1.5, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 बचे 15, ठीक है ना। 5 को अब भाग देंगे किससे, 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यह आ जाएगा 20 + 1.25 यानी कि 21.25, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपके तो मज़े आ गए क्यों ना, एक के साथ दूसरा भी फ्री। मैं माध्यक के साथ साथ मैंने माध्य भी निकालने दिया था इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है। यदि बेलन की जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी, और ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय तल ज्ञात करें। तो बच्चों को कई बार लगता है काट के निकाला गया तो माइनस करना है, नहीं बच्चों, पृष्ठ बाहर से बेलन है, अंदर से जब उसको पृष्ठ को छुओगे तो गोला
बेलना का सॉरी गोलाकार होगा इधर से भी और इधर से भी, पृष्ठ को तुम छू सक रहे हो, है ना। तो प्रश्नानुसार जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला इधर से ऊपर से वृत्त मत जोड़ देना क्योंकि वो खुला हुआ है ना, पृष्ठ है ही नहीं वृत्त का, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2πr ओवरनिस्ट यहाँ से h बचा, 2πr बाहर निकाला तो यहाँ से 2r बचा। पाई का मान 22/7, r 3.5 है, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। h मेरे पास है 10, 2r 7/2 लिखो, 3.5 लिखो, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बाहर बचा 22, 7 और ये 17, 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आपको आपका आंसर दे देगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, तो मान लेंगे इसका उल्टा, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या बच्चों, तो हर एक परिमेय संख्या को आप लिख सकते हो P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वह इनका जो HCF होता है P और Q का, वो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब लॉजिक क्या होता है, अंडर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ, प्लस का P/Q इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर के प्लस का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने इसको। आप जानते हो 5 परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय होता है, और √3 हम जानते हैं अपरिमेय है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से हम समीकरण 1 में ये बराबर दिखा रहे हैं, बराबर तो ये होती ही नहीं है, तो इसको हम मना कर देंगे कि भैया बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा मानी गई बात सच होती तो ये बराबर आनी चाहिए थी, तो बराबर नहीं आ रही है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है, सिंपल वे में, पूरे नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बारंबारता को हम F कहते हैं। बहुलक के लिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ा 8 है, तो ये मेरा F1 हुआ। इसके बाद वाला होता है F2, इससे पहले वाला होता है F0, और ये मेरा F1 के ऊपर वाला ये होता है बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या होता है बच्चों, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L 3, और कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो H2 है। अब बहुलक का सूत्र आ जाइए। चूंकि बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ये होता है। तो L का मान हमारे पास है बच्चों 3, F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, H का मान है 2, 2F1 8 दूनी 16, F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, तो 3 प्लस 8, यहाँ से 1 बचेगा, 1 दूनी 2, 7 और 2 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 को भाग देना है 7 से, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लेना। यहाँ पर 3 है, भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, ठीक है। 2 स्थान तक ही ले लो, जोड़ दो, 3.28, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ आप थोड़ा लिख सकते हो क्योंकि 2 स्थान तक लिया है ना हमने, तो लगभग लिख देना, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाती है, कह रहे हैं आलेखीय विधि से, आलेखीय मतलब ग्राफ की सहायता से हल करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है आपको। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 में आ जाइए। ग्राफ पर हल करने के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है और आपको आता भी होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न दे रखा है पहला वाला तो। सो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या लिखे भी लेते हैं, 2x + 4y = 10। x का मान अगर हम 0 रखेंगे, देखो मैं y का मान 0 रखता हूँ, पहले y का मान 0 रखूँगा तो 2x बचेगा, y छप जाएगा, 2 पंजे 10, x का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, x का मान दोबारा भी रख सकते हो, y का मान भी दोबारा रख सकते हो। x का मान मैं क्या रखूँ, अगर x का मान मैं 1 रखता हूँ, प्लस का 1 तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर के माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया। अब समीकरण 2 से आ जाओ, ये P बिंदु हो गई, ये Q बिंदु हो गया। समीकरण 2 से 2 एक बार लिख लीजिए, 3x + 6y = 12। अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ तो ये x छुप जाएगा, 6 दूनी 12। अगर मैं y का मान 0 मानता हूँ, y छुप जाएगा, 3 चौके 12। तो ये r आ गया, ये h आ गया, और 2 बिंदु, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ में हल करना है। तो आपके सामने मैं ग्राफ लेता हूँ, ये ग्राफ की कॉपी मिलेगी आपको ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, ठीक है। ग्राफ पे ये ग्राफ ले लिया आपने, पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, इधर x अक्ष है, मेंशन करना होगा, x डैश है, इधर ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में, ठीक है। ये मेरा केंद्र है, ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ठीक है। तो पहले बिंदु पे आ जाते हैं, x पे 5 है, y पे 0, x पे 5 जाना, y पे 0, ये पहला बिंदु है। और फिर x पे 1 जाना है और y पे 2, x पे 1 गए और फिर y पे 2, ये दूसरा बिंदु है, p q बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा, ठीक है। खींचिए, समीकरण का नाम भी लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या था, 2x + 4y = 10। अब दूसरे पे आ जाओ, x पे 0 है, y पे 2, x पे 0 है, y पे 2, ठीक है। और दूसरा है x पे 4 जाना है, y पे 0, x पे 4 जाना है, y पे 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ठीक है। ये देखो रेखा खींचती है हमने, तो ये कभी मिल नहीं रहा है, समांतर रेखा आ रही है। इसका समीकरण क्या है बच्चों, 3x + 6y = 12। तो यहाँ लिख देंगे, ग्राफ से लिखेंगे, लास्ट में लिख दोगे, ग्राफ से यह स्पष्ट है कि यह समांतर रेखा है, अतः इसका
कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, या असंगत होते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो सिद्ध कीजिए ये चीज़ बराबर होगी। देखो, अगर ये बिंदु मैं ए बोल दूँ, ये बिंदु बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, संरेख मतलब संरेख होने पर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। चूँकि ABC संरेख है इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। सूत्र में रख देते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये होता है 0 के बराबर। तो ये तो गुणे में रपट्टे में आके 0 हो जाएगा, काम खत्म। मान रखो, x1 का मान x है, y2 का मान 7, y3 का मान 3, x2 का मान -5, y3 का मान 3, y1 का मान y, x3 का मान -4, y1 का मान y और y2 का मान 7। ठीक है, हल करते हैं। ये हो जाएगा 7x। अरे यार, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आता ना, डायरेक्ट 4x। ठीक है, ये 4x, 5 × 15, माइनस माइनस प्लस के 5y, माइनस के 4y, 7 28, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो, ये 4x है, ठीक है, और ये 5 में y में से 4y घटाएगी तो 1 y बचेगा हमारे पास। 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। ये आएगा आंसर हमारा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट किया है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम ले लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लेने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। स्क्वायर में स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखिए, कोई सर्वविषमिका लग रही है? नहीं, सर्वविषमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलते हैं। कॉसेक को लिख सकते हैं बट्टे साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बट्टे में साइन है, इसके बट्टे में साइन है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? साइन है ना, भिन्न के रूप में तो हल करना पड़ेगा। जब नीचे समान होते हैं ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। स्क्वायर का मतलब है गुणे में 2 बार, ऊपर भी 2 अलग ले लिए, नीचे भी अलग ले लिया। आंसर में जो लाना है वो ऊपर नीचे कॉस में लाना है। यहाँ साइन आ रहा है नीचे, तो साइन को कॉस में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर, नीचे है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में। ठीक है ना, आप जानते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 2 बार गुणे में। इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे ये कटा, ऊपर ये बचा, नीचे ये बचा। यही तो आपको प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट लेके चले तो राइट में पहुँच गए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525। इसको मैंने कितनी बार करा दिया है और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोला गया है। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। माध्यक आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको संचय बारंबारता बनानी है, तो यहीं पर एक लाइन खींच लेता हूँ मैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ CF। मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ये NCERT का प्रश्न है ना, हमें पढ़ाते पढ़ाते तो याद हो गए क्वेश्चन, ऐसा बोल सकते हो। ये 2 है, यहाँ आ जाएगा 2 में 5 जोड़ेंगे 7। संचय बारंबारता बनानी आती होगी। 7 में 1 जोड़ेंगे 7 + x। इसमें 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 19 + x। 19 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36 + x।
36 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 56 प्लस एक्स, ये वाई जोड़ोगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 72 एक्स प्लस वाई, और ये 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 76 एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, प्लस है ये। इसमें मिस्टेक क्या है कि प्रश्न में है ना, जब एनसीईआरटी खोल के देखोगे इस प्रश्न में, ये बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को मिस्टेकली लिया गया था कि इस बारंबारता का कुल योगफल 100 दे रखा था प्रश्न में, इसके बिना हल ही नहीं होगा। और आप जानते जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 आता है। तो लेकिन चूँकि 76 एक्स प्लस वाई बराबर किसके बराबर होगा 100 के बराबर, तो प्लस का 76 इधर के माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई में मुझे एक संबंध मिल गया कि एक्स प्लस वाई को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे 24 मिलेगा। ठीक है जी, समीकरण 1। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे n कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें माध्यक दे रखा है, माध्यक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 525। 525 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा आपको, इस वर्ग अंतराल में। इसके शीट में आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये f हो जाएगा आपका। ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा माध्यक वर्ग है। 525 माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग 500 से 600 में उपस्थित है, इसलिए जो L है बच्चों वो कितना है 500 है, और जो H होता है इनके बीच का अंतर ये 100। CF क्या है मेरे पास, ये तो F हो गया। CF क्या है, इसके सीध में है, इसके ऊपर वाला CF होता है, ये मेरा CF है। अब आ जाओ माध्यक वाले सूत्र में। चूँकि माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस का CF गुणे में H/f। माध्यक दे रखा है 525, L हमारे पास है 500, n/2, n 100 है, 100/2। CF हमारे पास क्या है, CF हमारे पास है 36 प्लस एक्स, और H हमारे पास है 100, F हमारे पास है 20, 20 पंजे 100, ये आगे 50। 500 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, 525 में से 500 घटाओगे तो यहाँ 25 बचेगा, और 50 में से आप 30 घटाओगे तो बचेगा 14, और माइनस से गुणा करोगे माइनस के एक्स, ये गुणे में है 5, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 बचे 25, माइनस के एक्स इधर के प्लस का 5 इधर के माइनस का, तो एक्स का मान आ गया 9। पहला आंसर। एक्स का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि एक्स प्लस वाई बराबर 24 था, एक्स का मान आप 9 रख दो, तो प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया, तो अब वाई का मान कितना आ जाएगा 15। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये पूरा एक पेड़ है, पूरा एक पेड़ है, और ये हमारी ज़मीन है। सब यहाँ से आंधी आई, पेड़ टूट गया, और ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे ऐसे ज़मीन पे आके गिर गया, ज़मीन को छूने लगता है। जो ये हिस्सा है ना, वही हिस्सा ये है। ठीक है, पेड़ की पाद बिंदु जहाँ छूने लगता है वो कितनी दूरी पर है, 8 मीटर दूरी पर है। ये बोला गया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, इतना प्लस इतना, है कि नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9.1 का, ABCD नाम दे दिया। चूँकि पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारे पास, वो है BC प्लस CD। प्रश्नानुसार जो जो CD है, चूँकि यहाँ पर जो CD है ना बच्चों, किसके बराबर है, CA के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ज़मीन पे छू के गिरा है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें पता है। चलिए सबसे पहले देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, संबंध लगाते हैं। ये पता है और ये निकालना है। देखो ये लंब हुआ, कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब।
ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाँ पहले ये भी निकालना है और ये मुझे पता है, लंब बट्टे आधार त्रिभुज ABC में मुझे BC निकालना है और मुझे AB पता है। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो BC है मेरा, BC मुझे निकालना है और ये 8 tan 30 का मान 1/√3, 8 1 कम 8, BC आ गया 8/√3। अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। समीकरण नंबर 1 इतना मीटर। पुनः त्रिभुज ABC में अब की बार ये आपको पता है न, पता है और ये आपको निकालना है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, चूँकि AB बट्टे AC आधार बट्टे क्या होता है आपको एक सूत्र पता होगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा होता है। मुझे तो पता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ। थीटा मेरे पास 30 डिग्री दे रखा है, AB आपको दे रखा है प्रश्न में 8, AC आपको निकालना है और कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों √3/2। तो AC इधर आ जाएगा 8 दूनी 16 बट्टे में ही आ जाएगा। ठीक है, और जो AC होगा वही CD होगा, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है BC प्लस CD, CA, CD की जगह CA भी रख सकता हूँ। तो BC हमें मिला है 8/√3, ये मिला है 16/√3, दोनों में √3 लॉस आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है या फिर घट जाता है। 24 बट्टे में √3, √, नीचे नहीं छोड़ दें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 सिर्फ 3, √ हट जाता, 3 8 24, तो ये आपका आ गया 8/√3 मीटर। ये आपको आपका पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत दुविधा हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ये प्रश्न भी आपका आराम से हो गया। ये एक ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आएगा ही आएगा और ये NCERT एक्सरसाइज का प्रश्न है। प्रश्न आपको क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक दिए गए त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज कोई भी त्रिभुज आप अपने हिसाब से बना लेंगे। दिए गए त्रिभुज बोला है ना, तो मेजरमेंट तो दिया नहीं है, माप दिया नहीं कि इतना होना चाहिए नहीं बोला है, तो आपको अपने हिसाब से बनाना है। एक त्रिभुज बनाना है, उसके समरूप ABC की संगत भुजाओं के 5:3 लेना है। ठीक है ना, 5:3 का एक बनाना है। ठीक है, ये सब मैंने बनाना आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो देखिए चलो बच्चों कैसे वो करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, करके ही दिखा देते हैं ना। चलिए एक त्रिभुज बनाइए। पहले सबसे पहले कोई किसी भी माप का एक त्रिभुज बना लो। देखो वो आप स्वतंत्र हो क्योंकि माप बाप कुछ नहीं पूछा है आपसे। यहाँ से मैंने एक त्रिभुज लिया, ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। कितना माप ले रहे हो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अपने हिसाब से बोला है। यहाँ से एक चाप ले लेता हूँ, यहाँ काटा, और यहाँ से अपने हिसाब से एक छोटा बड़ा चाप ले लो, ये काटा। इस चाप को कटान बिंदु में मिला नहीं ना, यहाँ तक। ठीक है, अब इनको मिला दीजिए, त्रिभुज आपका बन गया। दिया गया त्रिभुज मान लेते हैं ये है एक त्रिभुज हमने अपने हिसाब से बनाया। रचना लिखने के लिए नहीं बोला है, अगर बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है बच्चों, एक त्रिभुज बनानी है। ठीक है, दिया गया त्रिभुज वो आप किसी भी माप का एक त्रिभुज बना लीजिए क्योंकि दिया गया त्रिभुज बोला है ना, तो आपकी मर्जी है। कोई मापांक कोई मान हमें दे नहीं रखा है, अपने हिसाब से एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब जो त्रिभुज आप बनाओगे ना उसी के समरूप एक त्रिभुज मैंने बना लिया अपने हिसाब से। मुझे खुद नहीं पता है कि भैया इसका क्या माप है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABC। अब इस त्रिभुज के समानांतर, ठीक है, आपको कितना निकालना है, कहाँ चला गया पेज, आपको 5:3 बोला था। ठीक है, 5:3 बोला, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ा वाला टुकड़ा 5 है, तो मैं ए से न्यून कोण बनाते हुए 10 समान हिस्से ले लेता हूँ। ठीक है, बड़ा भी ले सकता हूँ तो, लेकिन 10 आपको दिखेगा तो वही ले रहा हूँ। यहाँ से 10 टुकड़े ले लिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 4
6, 8 और ये 10। ठीक है, 3 पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ A1, A2, A3, A4, A5। आपको 3:5 चाहिए, 3 पे यहाँ चाहिए, तो पहले इससे इसको मिलाना पड़ेगा A3 से। अब और एक त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समानांतर हो। ये तो 3:5 हो गया, अगला वाला 5 में होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज है, यहाँ से इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मुझे करनी है, और जो अब मुझे और एक रचना करनी है रेखा की जो इधर से आएगा और इसके समांतर होगा। उसके लिए क्या करना है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक चाप लेना है जो 5 पे रखना है आपको। इससे बड़ा होना चाहिए, एक जो लिया है ना ये चाप, मैंने इसको इससे काटा, ठीक है। उसी चाप को फिर A3 पे भी रखना है और मैंने यहाँ से इसको काटा। अब आपको क्या करना है, इस चाप की जो चाप काटा था ना इधर, इसके बीच की दूरी लेनी है, ये दूरी है, उसको फिर यहाँ पर रखना है, यहाँ पे जो कटान था, और काट देना है। ये कटान बिंदु मिला आपको, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए आपको क्या करनी है, रेखा खींच देनी है इससे इसको, ठीक है। ध्यान से खींचना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। खींच दिया, देखो ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर लग रही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। ये इसका नाम आप B' बोल दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस बिंदु से इसकी समांतर अब रेखा खींचनी है, तो इसके लिए भी वही काम करना है। यहाँ पर एक चाप रखा, एक चाप मैंने यहाँ से काटा, वही चाप को बिना हिलाए डुलाए आपको B पे रखना है, एक चाप काटना है, ठीक है। तो जब आपने चाप काटा तो यहाँ से इनके बीच की दूरी माप लो, ये दूरी माप ली, और फिर वो यहाँ पर रखी है, यहाँ से काट दिया। अब इसको और इसको मिलाते हुए मुझे रेखा खींच देनी है, ठीक है। इसको और इसको मिलाते मुझे क्या करनी है, रेखा खींच देनी है। ये देखिए, ये मैं रेखा खींच दूँगा, आगे जा रहे हैं। और फिर मैं क्या करूँगा, ये जो रेखा थी ना, इस रेखा को भी क्या करूँ, थोड़ा आगे और बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ C' और ये मैंने B' बोला। ये जो त्रिभुज है ये 3 अनुपात में है, और ये जो त्रिभुज है ये 5 अनुपात में, इसके समरूप बन गया। यही आपसे बोला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ईजिली बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 7 मीटर एक ऊंचा भवन है हमारा, और फिर क्या है, एक केबल टावर है, ये एक केबल टावर है, ज़मीन है, ये ज़मीन पर खड़े हैं। कह रहे केबल टावर के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण बनाना है तो इसके समांतर मुझे रेखा लेनी पड़ेगी, ये मुझे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का, भवन है, भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो मुझे दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ बनेगा 45 डिग्री। ये भवन है, इस बिंदु का नाम A, ये B, C, D, इस बिंदु का नाम E। भवन मुझे दे रखा है 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 7 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई भी 7 मीटर हो जाएगी। हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, तो मैं इस वाले ऊंचाई को मैं H बोल दूँगा। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, H पे मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 7, ठीक है। यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो पहले क्या करता हूँ, जो ये दूरी होगी, इस दूरी को मैंने x मान लिया, तो ये दूरी भी मेरी क्या होगी, x होगी। तो पहले मैं इतना निकाल लेता हूँ संबंध, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, इनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। हमेशा 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, बस उनको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ADE में देखो बच्चों, ये आपको निकालना है, और फिलहाल ये जो भुजा दोनों में है तो इसको लेना ही पड़ेगा x। तो ED बट्टे AD, कोण के सामने वाली मुझे लंब होती है और ये आधा लंब बटा tan थीटा, थीटा है 60, AD है H, AD हमने x माना, tan 60 का मान √3, तो H बराबर आ जाएगा √3x। समीकरण 1। दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाए, त्रिभुज BCE में, ठीक है। ये आपको लंब और ये आपको लेना पड़ेगा, है ना, आधार।
तो ई सी बट्टे बी सी, ये भी लंबा था टेन थीटा, थीटा के मान कितना है 45 डिग्री। ई सी है h प्लस 7, h प्लस 7, ठीक है। और x कितना है, बी सी हमारा x है और टेन 45 का मान 1 होता है, x से कम x और h प्लस 7। x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, √3x। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर में 60 डिग्री है, ठीक है। ए डी सही तो कर रहा हूँ, √3x, ये h प्लस 7 45, ठीक है। x से कम x, ओके कोई दिक्कत नहीं। हमें x का मान रख दूंगा √3x, या फिर हमें वैसे तो किसका मान निकालना है, h का मान चाहिए ना। चलो यहाँ रख देते हैं √3x, इसके जगह पर x की जगह पर रखना है ना मान, x की जगह पर ये बट्टे में आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा h बट्टे √3, ठीक है। तो प्लस का h इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, h क्या आ जाएगा ओवनिस्ट 1 बट्टे √3 माइनस का 1। अब इसको हल करेंगे, √3 ये 7। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा बच्चों हमसे, गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आगे हल करेंगे तो ये बट्टे का तो इधर गुणे में आ जाएगा 7 √3 और यहाँ बचेगा 1 माइनस √3, ठीक है ना, ये बचेगा। अब देखिए √ कभी नीचे नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, पर जो भी है प्रश्न के अनुसार हम कर रहे हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे 7 √3 में ये बट्टे में आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। 1 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो अंदर गुणा करोगे 7 √3 3 7 3 21 बट्टे में माइनस के 2। क्या अजीब आंसर आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हम तो वही करेंगे, हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। ठीक हो गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ये हमें मिल गया h का मान, हमें निकालना है ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी h प्लस 7, तो ये h आया है 7 √3 प्लस 21 माइनस के 2, इसमें 7 जोड़ दो, ठीक है। तो माइनस के 2 लॉसअप आ जाएगा, या फिर -2 तुम उभयनिष्ठ भी ले सकते हो, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो आंसर, क्योंकि ये ये अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या जुड़ती नहीं, यहीं पे छोड़ दो तो आंसर है। बाकी पेपर सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। कुछ अजीब था क्वेश्चन, बट जैसा दिया था वैसा हमने सॉल्व कर लिया। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।